नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको जिस तरह से मालूम है, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी लगातार उस मुहिम पर काम कर रही है जिस तरह से देश के अंदर एक माहौल को इस तरह से जो बिगाड़ने की जो कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कदम आगे बढ़ाए। और आपने पिछले प्रोग्रामों में देखा होगा जिस तरह से खाप पंचायतों को, किसान नेताओं को और यहाँ तक के सत्यपाल मलिक जी जिन्होंने कि नूह के अंदर कहीं ना कहीं बड़े एक कदम को बढ़ाया और इस तरह से बड़े जो दंगे होने के चांसेस थे उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की थी। दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लगातार इस तरह की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है कि किसी तरह से ये कॉम्बिनेशन बने कि देश को एकता की तरफ लेके जाया जाए और देश की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो हमेशा एक तरह से गंगा जमुनी तहजीब जो रही है उसको आगे ला करके कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। आज फजल रहमान साहब जो पुरानी दिल्ली में हैं, उनके यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें कि राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं, इरफान खान साहब यहाँ मौजूद हैं। क्या रहा सर आज की मीटिंग का, किस तरह से आपने बात की? एक ही बात है महत्वपूर्ण कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सामाजिक न्याय की तरफ 2024 का चुनाव बढ़ रहा है, लेकिन वो शब्दों में सामाजिक न्याय ना रह जाए बल्कि जमीन पे उतरे सब लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। देश सबका है, सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। और ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो नफरत का वातावरण फैला रही हैं, ऐसी ताकतों को बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ताकतों को ख़त्म करना, उनको हराना, उसके लिए ज़रूरी है अच्छे लोग सब एकजुट हो जाएं, तो बुरे लोग अपने आप ही से कम मात्रा में रह जाएंगे और उनकी हार हो जाएगी। तो ये एक भाईचारा बढ़ाने का मामला नहीं है केवल, बल्कि साथ में हिस्सेदारी भागीदारी का भी मामला है। सभी को, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, सबको उनका हिस्सा हक मिलना चाहिए। जब एक माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बांटते वक्त तो वो पक्षपात नहीं करते, तो सब बच्चों में बराबर बांटते हैं। तो फिर यहाँ ये बंटवारा करते वक्त भेदभाव क्यों? यहाँ सबको हिस्सा बराबर क्यों नहीं मिलता? तो इस बार 2024 का चुनाव और आने वाले आगे के सब चुनाव, इसमें सामाजिक न्याय और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और सारी पार्टियों को इस मुद्दे पे आना ही पड़ेगा, उन्हें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक लोग SC ST OBC माइनॉरिटी को केवल वोट बैंक समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हम वोट बैंक नहीं, हम इंसान हैं। हमें अपना हक चाहिए और देश में शांति और अमन चैन चाहिए। नफरत फैलाने वाले लोग जेल में क्यों नहीं हैं? अमन चैन की बात करने वाले लोग जेल में क्यों हैं? उनको न्याय कब मिलेगा? कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा, तारीख पे तारीख लग रही है। बेल पे तो आर्गुमेंट करके घंटे में बहस होकर जजमेंट आ जाना चाहिए, उस पर सालों साल तारीखें लग रही हैं। तो किधर जा रहा है देश? तो मैं चिंतित हूँ इस बात को लेकर। हम सब लोग मिलके, सब लोग इस पे काम करने के लिए तैयार हैं कि हमें किसी भी तरीके से सबको एकजुट करना है और अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सबकी एजुकेशन, कोई किसी लेवल तक की एजुकेशन लेना चाहे या कोई गंभीर बीमार हो जाए, उसको कोई भी इलाज, मैं समझता हूँ ये दो चीज जिम्मेदारी तो कम से कम सरकार को निभानी चाहिए कि बीमार का इलाज करा दे। और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसमें इच्छा है पढ़ने की, उसको पढ़ने दो ना। उसके माँ बाप को चिंता क्यों हो कि उसका पैसा कहाँ से आएगा खर्च? ये तो सरकार की जिम्मेदारी। सरकार को चुनते हैं किस लिए हम? अगर सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा सकती, फिर ऐसी सरकार की हमें जरूरत क्या है? अगर हमारे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते तो ऐसी सरकारों की भी हमें जरूरत क्या है? तो मुझे लगता है कि देश के जो मूल निवासी लोग हैं, जो देश का जो मेहनत का समाज है, SC ST OBC और माइनॉरिटी विशेष तौर पर, तो उन सबको एकजुट होकर इस सामाजिक न्याय की बात को बढ़ाना है। उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे और मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं। हमेशा राजनीति से हटके करने के जमीनी स्तर पे जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करती रही है। राजनीति मैं करूँ, खासतौर राजनीति अपनी जगह है, पर राजनीति तब कामयाब है जब समाज कामयाब है। अगर समाज एकजुट नहीं है, समाज ताकतवर नहीं है, तो राजनीतिक में बैठे हुए लोग हमेशा समाज का दुरुपयोग करेंगे और अपना फायदा उठाएंगे। लोग, हाँ, हर आदमी कहता है वो राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है। मैं कहता हूँ वो मास्टर की इतनी पावरफुल है, जो भी उसको पकड़ता है वो अपनी मर्जी से घुमाने की बजाय चाबी को चाबी के हिसाब से घूमने लगता है। इसलिए एक ग्रिप की जरूरत है, मजबूत ग्रिप। वो मजबूत ग्रिप होता समाज। हमें सामाजिक शक्ति का निर्माण करना ताकि राजनीति को भी कंट्रोल कर सके। अगर सामाजिक शक्ति का निर्माण नहीं किया और सीधी सत्ता में आ गए तो फेल हो जाने वाले। बिल्कुल सच्चाई है। जिस तरह से दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक तरह से जो सौहार्द सम्मेलन कायम किया था, एक तरह से इस्लामिक कल्चर सेंटर में,
मैं समझता हूँ क्योंकि नूह के अंदर एक बड़ा हादसा होने से टला था जो, वो कहीं ना कहीं इस समाज को बांधने के मकसद से ही वो प्रोग्राम किया गया और देश भर में उसका एक बड़ा मैसेज गया। उसकी कड़ी, क्योंकि आज जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, मैं समझता हूँ उसको अगला कदम जो है कह सकते हैं। इरफान खान साहब जो है इसका एक तरह से कन्वीनर हैं हमारे इस दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के, क्या कहेंगे सर आज का? क्या मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ राजेंद्र पाल गौतम साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर, और हम भी इसी में लगे हुए हैं कि ये सद्भावना और सम्मेलन जिस तरह हमने किया था वो सद्भावना और बढ़े, एक्सपेंड हो और उसका दायरा बढ़े। तो मुझे लगता है कि आज राजेंद्र पाल गौतम साहब के आने से और जो उनका मिशन है उसमें हम लोग अगर जुड़ेंगे तो ये कारवां बहुत बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड पर भी नज़र आएगा कि हम सामाजिक न्याय जो चाहते हैं, सामाजिक गठबंधन चाहते हैं, इस देश में भाईचारा चाहते हैं, उसमें बहुत तक़वियत मिलेगी। तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह साथ हैं और आपस में बैठकर तय करेंगे कि किस तरह से ये गठबंधन और मजबूत हो सकता है। सर एक लास्ट सवाल है, शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, मिशन जय भीम जो कि इसे राष्ट्रीय एवं बहुजन सम्मेलन जो आप 3 दिसंबर को कर रहे हैं, क्या मैसेज है इसका मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी जितने भी माइनॉरिटी है सब साथ में आने वाली है? ये समझ लीजिए SC ST OBC और माइनॉरिटी को मिला के बहुजन समाज बनता है। उस SC ST OBC और माइनॉरिटी सबको एकजुट करना है और उनके जो मुद्दे हैं, उनके समाज से जुड़ी जो मुद्दे हैं जिससे उनके समाज का विकास जुड़ा हुआ है, उन मुद्दों पे हम लोग देश के का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, देश की सरकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। अब इन मुद्दों पे आपको बात करनी पड़ेगी, मुद्दों से हटके हम आपको जाने नहीं देंगे। यही विषय है बेसिकली 3 दिसंबर का, और इस पर हम बहुत मजबूती के साथ एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं और पूरे देश में बड़ा संदेश देंगे। बिल्कुल, राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि एक तरह से बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की जो 3 दिसंबर की तारीख बता रहे हैं अभी, एक तरह से दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी उस प्रोग्राम में शामिल रहेगी और इसी तरह से देश के जो लोग एक तरह से जो चाहते हैं कि एक तरह से हमारा देश का माहौल एक तरह से एकता की तरफ जाए, हम लोग एक साथ मिलकर के जैसे रहते आए हैं,